कॉलेज प्रशासन ने उर्दू शब्द को मिटाकर हटा दिया, प्रवेश द्वार के उर्दू शब्द को हटा दिया। ये अफसोसनाक बात। दरभंगा लॉ कॉलेज, सीएम लॉ कॉलेज जो दरभंगा में है, उसमें उर्दू और हिंदी दोनों में नाम लिखा हुआ था मेन गेट पर, जिसको कुछ साजिश के तहत कुछ लोगों ने उसमें उर्दू का जो है वो नाम गेट पर से हटा दिया गया। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो उर्दू एक समय में बिहार की पहली प्रथम भाषा हुआ करती थी और उसके बाद 1980 में इसको फिर से जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। जैसा कि पता है कि आज से कुछ दिन पहले सीएम लॉ, आज से नहीं, जब से हम लोग सीएम को लॉ कॉलेज जाते आते थे उस दौरान भी, और जितने भी कॉलेजेस हैं सब में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब नेम, सब भाषा से जो है नेम प्लेट्स लिखे रहते थे। लेकिन अभी देखा जा रहा, 2 दिन से पता चला है कि पहले उर्दू में, पहले हिंदी में था सीएम लॉ कॉलेज, उसके बाद उर्दू में लिखा गया। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के किसके दबाव में आके कॉलेज प्रशासन ने उर्दू शब्द को मिटाकर हटा दिया, प्रवेश द्वार के उर्दू शब्द को हटा दिया। ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा और सारे लोगों को कि बिहार में उर्दू भाषा जो है द्वितीय भाषा है। लगातार उर्दू भाषाओं के सेमिनार होते रहते हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के माध्यम से हो और बिहार सरकार के माध्यम से हो। हर तरीके से उर्दू को तवज्जो दी गई है और भारत और सरकार के द्वारा भी बिहार में द्वितीय भाषा है। तो इसको दोहरी भाषा है, द्वितीय भाषा है। समझना चाहिए जो भी लोग इस भाषा के खिलाफ है, ये भाषा के खिलाफ नहीं है, ये उनकी सोच दिखाती प्रकट हो रही है कि ये इनके अंदर मनुवादी और इनके अंदर राज्यद्रोही सोच उनके अंदर है। वैसे लोग, जो लोग नहीं चाहते हैं देश की बिहार और देश की गंगा जमुना तहजीब में जो है हस्तक्षेप करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं यहाँ के यहाँ बिहार और दरभंगा में गंगा जमुना तहजीब की तरह जो है यहाँ लगातार जो आज से सदियों से बना आया है वो बना रहे। इसलिए इन लोगों के वजह, और मैं कॉलेज प्रशासन से भी कहना चाहूँ, आपने किसके दबाव पर हटाने का काम किया? आपको खुद आप सरकारी, आप विश्वविद्यालय से ऊपरी पदाधिकारी से आप बात करते, वो अगर उन लोगों के अनुसार आप जो कानून कहता है, जो सरकार कहता है, उसके सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आपने उनको हटाया होता। आपने क्यों हटाया? आप भी दोषी हैं। अगर इस उर्दू बोर्ड को अगर लगाया नहीं जाएगा सीएम लॉ कॉलेज को, और तो हम लोग लगातार इसके आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग लगातार सड़कों पर भी उतरेंगे और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मिलेंगे और अपनी मांग रखेंगे। और जो भी उर्दू भाषा के साथ अगर उसके भाषा का मर्यादा नहीं रखेगा, उसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन उग्र होगा और लगातार आंदोलन हम लोग करेंगे। चूँकि ये हमारे ज़मीर की बात है। वो ये कोई भी हमारे चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथिली हो, संस्कृत, सारे भाषा हम लोगों के लिए एक जैसा है। हम लोग भाषा की राजनीति नहीं करते हैं और गंदी राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग देश के, दरभंगा के और बिहार के हर तबके के लोगों के बीच में रहकर हर लोगों को लेकर चलने की हम लोग राजनीति करते हैं। हर भाषा को, हर इंसान को, चूँकि पहले हम इंसान हैं, उसके बाद किसी धर्म से आते हैं, इसलिए हम लोगों को इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करने आती है। और जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, चूँकि ये पूरे दरभंगा के साथ साथ उन सभी लोगों पर कलंक है जो लोग इस गंदी राजनीति का हिस्सा है। दरभंगा के अवाम से और बिहार के अवाम से खासकर मुखातिब होना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं दरभंगा लॉ कॉलेज, सीएम लॉ कॉलेज जो दरभंगा में है, उसमें उर्दू और हिंदी दोनों में नाम लिखा हुआ था मेन गेट पर, जिसको कुछ साजिश के तहत कुछ लोगों ने उसमें उर्दू का जो है वो नाम गेट पर से हटा दिया गया। इस संबंध में कह देना चाहता हूं कि 1980 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में उर्दू को बिहार में सरकारी द्वितीय राजभाषा का जो है दर्जा प्राप्त मान्यता मिला, और इसको दर्जा प्राप्त होने के बाद इसमें जो है वो हर जगह ये आदेश दिया गया, कैबिनेट से पास हुआ कि सारे कार्यालय का नाम हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी होगा, सारे पदाधिकारी का नाम हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी होगा, सारे जगहों पर जो है सारे कार्यालय में ये भी
आदेश पारित हुआ कि सारे कार्यालय में उर्दू में आवेदन दिया जाएगा। और उतना ही नहीं, उर्दू में थाना पर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश पारित हुआ कि उर्दू में भी अगर आवेदन अगर आता है आपको तो उसको थाने पर भी एफआईआर भी उर्दू में दर्ज होगा। उस वक्त में 1980 या 81-82 की बात है, जिस वक्त में हम लोग पढ़ रहे थे, मैट्रिक में रहे होंगे या कॉलेज में गए होंगे, उस वक्त की बात है। ये बहुत बड़ा आंदोलन चला था और बिहार में 2 मान्यता प्राप्त उर्दू जो है मान्यता प्राप्त जो है तंजीमें थी। एक तंजीम था अंजुमन तरक्की उर्दू जो जिसके बानी थे अलहाज गुलाम सरवर साहब। दूसरा तंजीम हुआ करता था बिहार अंजुमन तरक्की उर्दू, जिसके बानी थे यहाँ दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति अब्दुल मुगनी साहब मरहूम थे। ये दोनों जो ये संस्था थी और तंजीम थी, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद सरकार ने एक पोस्ट किया बिहार में कि हर जगह एक उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली होगी और इसका गजट में पास करके कैबिनेट से पास करके पूरे कार्यालय में यहाँ तक के प्रखंड में भी एक उर्दू ट्रांसलेटर का जो है पद सृजित किया गया और उस पर बड़े पैमाने पर बहाली भी हुई। बहुत सारे लोग उस पर बहाल भी हुए और आज भी बहाल है। लेकिन उर्दू को खत्म करने में हम लोगों का ही हाथ है। हम लोगों ने नहीं कहीं आवेदन दे रहे हैं, न कहीं थाना पर दे रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, जिसके कारण आहिस्ता आहिस्ता पदाधिकारियों ने उस उर्दू ट्रांसलेटर को दूसरे काम में लगा दिया। कहीं पंचायत सचिव के पद पर दिया, कहीं बड़े बाबू के कभी कंप्यूटर पर दे दिया। इस तरह से ये हुआ और ये एक साजिश है। और हो सकता है अगर उर्दू को हम लोग को बचाना होगा तो फिर से उर्दू जुबान और उर्दू को जो मान्यता प्राप्त है उसको हमको जो है माने बढ़ाना होगा और उस पर काम करना होगा, तभी ये हम लोग का। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आज आवेदन जो है एप्लीकेशन देना तो खत्म हो ही गया है कार्यालय में, थाना पर कोई जानते भी नहीं होंगे आज के युग के लोग। और उसके साथ साथ होगा कि कुछ दिनों के बाद आने वाले समय में उर्दू ट्रांसलेटर का जो है पद भी खत्म कर दिया जाएगा, उस पर बहाली भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। रही बात सीएम लॉ कॉलेज का, तो जब आज के डेट तक में सरकार का ये प्रावधान है कि जहां जहां भी उर्दू में आवेदन दे सकते हैं, थाना पर ये भी दे सकते हैं, उसका आज तक उसका इम्प्लीमेंट सरकार से खत्म नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हर जगह आज आप विधानसभा में देख लीजिए, विधान परिषद में देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, जहां भी देखिएगा हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी वहां का नाम रहता है। कल मैं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था दरभंगा सीएम लॉ कॉलेज के उद्देश्य में, और उसके सामने ही पता चला कि जो है वहाँ से जो है उर्दू को मिटवा दिया गया है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो उर्दू एक समय में बिहार की पहली प्रथम भाषा हुआ करती थी और उसके बाद 1980 में इसको फिर से जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये कहीं न कहीं उर्दू की नहीं बल्कि बिहार सरकार के राजभाषा की जो है अपमान किया गया है। तो मैं एक बिहारी और एक मिथिला निवासी होने के नाते बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने आखिर राजभाषा का अपमान पहले किया, उसका विरोध किया और उसके बाद उसको हटवाया गया, ये बड़ी चिंता का विषय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं महामहिम राज्यपाल से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जो है जांच करवाते हुए उचित कार्रवाई किया जाए और जिस तरीके से उर्दू में लिखा हुआ था सीएम लॉ कॉलेज, उसको पूर्णतः से लिखा जाए। देखिए, भाषा जो एक ऐसी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोली जाती है, उस भाषा का जो है अपमान किया गया है। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि उस भाषा को जो है हिंदी में का जो उर्दू लिखा हुआ था वो हरे रंग से था। तो ये कहीं ना कहीं एक रंग का भी अपमान किया गया है, जो रंग तिरंगा में भी है, जो रंग
हमारी पर्यावरण और हरियाली देख सकते हैं, हमारे पीछे हरियाली है, ये पर्यावरण इसका सबूत है। उस रंग का भी अपमान किया गया है। और बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया जो मुहिम है जल जीवन हरियाली, कहीं ना कहीं जल जीवन हरियाली का भी जो है अपमान किया गया। इसलिए मैं तमाम जनता दल यूनाइटेड समेत तमाम नेताओं से, जिला अध्यक्ष से और इस पार्टी के विधायक से, माननीय मंत्री जी से और सम्मानित कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि यह बिहार सरकार का भी जो है अपमान किया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ़ आप तमाम लोग आवाज़ बुलंद करें और माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी और माननीय कुलपति जी इस पे जो है तुरंत संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से जवाब तलब करें और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो कि ऐसा भविष्य में वो न करें।